पिछले क्लास में हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में, और इस क्लास में देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जैसे कि हम किसी को आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं। तो इन तीनों को अगर हम लोग किसी को देते हैं तो उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके माध्यम से हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को एडवाइस देते हैं। तो इन तीनों टाइप्स के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और फीडबैक भी हमें ज़रूर शेयर करें कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए इम्परेटिव सेंटेंस को अभी स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने लिखा, ये तीसरे नंबर का सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम लोग कौन कौन से सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया है हमने, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, और अभी तीसरा नंबर पे क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, और डेफिनेशन की बात किया जाए, इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्रेस, किसके एक्सप्रेस के लिए, एक्सप्रेस सम एडवाइस। अगर किसी एडवाइस को हम देते हैं तो उसके लिए एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। और किसके लिए यूज़ करते हैं, टू कमांड, किसी को कमांड देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, या फिर किसी से मदद, हेल्प के लिए। इस टाइप का सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इस टाइप को सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन की बात किया जाए तो हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। Imperative sentence is used for express, command, request and advice। तो imperative sentence का यूज़ करते हैं किसी कमांड को देने के लिए, और एक्सप्रेस करते हैं, कमांड्स देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एडवाइस के लिए इस सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ हम करते हैं एक्सप्रेस, किसके एक्सप्रेस के लिए, किसी कमांड्स के लिए, रिक्वेस्ट के लिए या फिर एडवाइस के लिए हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स क्या है, कॉमन ऑन द टाइम। कॉमन ऑन द टाइम मतलब ये एग्जांपल है, समय पर आया करो, समय पर आया करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये क्या है, फूल मत तोड़ो। कमन ऑन टाइम, ये सब दोनों क्या है, कमांड, किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी को आप क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। कैसा कमांड, कि ऑर्डर आप दे रहे हैं कि टाइम पे आओ, कमांड इन टाइम, समय पे आओ। हेल्प द पुअर मतलब किसी को आप बता रहे हैं कि, पुअर मतलब गरीब लोगों की मदद करनी अच्छी बात है, तो आप गरीब लोगों की मदद करो। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट तो नहीं है, अब क्या है, एडवाइस है। हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, क्या है, ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक कप चाय पिला दो, कृपया एक कप चाय पिला दो। डोंट प्लग द फ्लावर, ये क्या है, आप किसी को बता रहे हो कि ये प्रोविजन है, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फूल को मत तोड़ो। ठीक है, नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई क्या है, आप किसी से एडवाइस दे रहे हैं कि झूठ बोलना गलत बात है। और इसमें क्या है, नोट में हमने क्या लिखा है, यू इज हिडन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हिडन होता है यू, लेकिन ये अप्लाइड होता है। क्या होता है, अप्लाइड होता है। जैसे कॉमन टाइम मतलब कौन समय पे आए, तुम समय पे आओ, यू कम इन टाइम पे आओ। हेल्प द पुअर मतलब
तुम गरीबों की मदद करो, आप किसी को बता रहे हैं, तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस में अगर स्ट्रॉन्ग अगर कमांड्स किसी को अगर आप देते हैं तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब ये एक्सक्लेमेटरी साइन क्या करते हैं, ये आवश्यक होता है लगाना। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है क्या है इसमें, व्हेन वी गिव सम स्ट्रॉन्ग कमांड ऑर्डर वी यूज़ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे कि हमने बताया कि किसी को स्ट्रॉन्ग कमांड्स अब देते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके लास्ट में लगाते हैं। जैसे किसी को स्ट्रॉन्ग आदेश देते हैं या फिर किसी को ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर मतलब आदेश मतलब कमांड भी देते हैं, ऑर्डर भी देते हैं। तो कमांड या ऑर्डर देते हैं तो इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, केवल वो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसके ज़रिए भी हम लोग क्या है यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि रन, किसी को आदेश दे रहे हैं हरी जल्दी करो, कैच पकड़ो, रन दौड़ो, किसी को आदेश देते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस भी इम्परेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस एक वर्ड का होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस टोटल 5 होते हैं। तो हमने कौन कौन से सेंटेंस पढ़ लिया, हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा सेंटेंस बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया? कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जैसे कि किसी को आप विश करते हैं ना, शुभकामनाएं देते हैं, तो इस तरीके का सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नए वीडियो टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।